सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये जो है इस सीरीज का सबसे टफ क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई आसान बात नहीं, इसे वही सॉल्व कर सकता है जो पीछे से मेरी सब वीडियो देखते आया है, जिसकी थिंकिंग अब एक लेवल पे आ चुकी है। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आज का जो प्रॉब्लम है ये आपकी थिंकिंग को बहुत ज्यादा हिट करने वाला है। इतना हिट करने वाला है कि आप डीएसए के प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नो डाउट ये डीएसए का नहीं है, लेकिन डीएसए में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये क्वेश्चन। मतलब ऐसी थिंकिंग करने पे मजबूर करेंगे आपको कि पूरी थिंकिंग ही बिल्ड हो जाएंगी आपकी। आपका टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट नोटपैड पे लेके चलता हूं आपको, क्योंकि वहां पे अपना क्वेश्चन होता है। ये देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ब्रेकडाउन अप्रोच से सॉल्व करेंगे इसको। ब्रेकडाउन पहले आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको इंप्लीमेंट करके फिर आगे बढ़ेंगे। राइट ए प्रोग्राम that creates a dictionary in which keys as a name of product। फिर से in which keys as a name of product purchase, यानी कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है वो होनी चाहिए की, एंड वैल्यूज उसकी जो वैल्यूज होनी चाहिए लिस्ट होनी चाहिए। वैल्यू जो होनी चाहिए वो लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट का जो जीरोवा इंडेक्स है वो प्रोडक्ट की प्राइस शो करना चाहिए, और लिस्ट का जो पहला इंडेक्स है वो कितनी क्वांटिटी खरीदी उस प्रोडक्ट की वो वहां पे आना चाहिए। ये मैंने डिक्शनरी बनाई, कीज एज अ नेम ऑफ प्रोडक्ट दिया, वैल्यू को एज अ लिस्ट बनाया। उसमें पहली जो लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे मैंने उसकी क्या रख दी, प्राइस 55,000 का लैपटॉप है, और क्वांटिटी लग दी 2। इसको करता हूं मैं कंट्रोल सी, पाइचाम में जाके सीधा इसको मैं कर देता हूं पेस्ट। सिर्फ थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट उसको कर दिया है। हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, नाउ क्रिएट्स न्यू डिक्शनरी, एक नई डिक्शनरी बनाओ, इन विच नेम एज अ की एज अ नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, की जो होना चाहिए नेम ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए जैसा पहले डिक्शनरी में था, एंड टोटल अमाउंट, एंड उसकी जो वैल्यू है, ठीक है ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वैल्यू वो होनी चाहिए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे निकलेंगी, लैपटॉप को 55,000 इंटू 2 करना पड़ेगा, प्राइस इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरे को ऐसे डिक्शनरी बनानी है, तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं कि हम कुछ प्रकार से ऐसी डिक्शनरी बना ले जो कि क्या करे कि इसको नेम ऐप प्रोडक्ट करे, और उसकी जो वैल्यू है उसमें टोटल बिल आना चाहिए। मतलब इसका आना चाहिए 1,10,000 रुपए, इसका आना चाहिए 75,000। ठीक है, ये कैसे संभव होगा आपको अभी संभव करके दिखा देता हूं। मान लो और एक डिक्शनरी लेता हूं, मैं करता हूं फॉर आई इन प्रोडक्ट्स। आई इन किसमें, प्रोडक्ट्स में। थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं बनाता हूं लिस्ट नाम का वेरिएबल, इसमें रखता हूं प्रोडक्ट्स ऑफ आई। उसने क्या बोला है, यहां पे सम नाम का वेरिएबल लेता हूं और यहां पे कर देता हूं इक्वल टू लिस्ट ऑफ जीरो इंडेक्स इनटू लिस्ट का पहला इंडेक्स। ओके, थोड़ा सा मेरे को भी थिंक करना पड़ेगा। यहां पे मैंने इसकी वैल्यू यहां पे असाइन कर दी। यहां पे लेता हूं टेम डिक्शनरी, टेम डिक्शनरी में डालता हूं यहां पे आई, और यहां पे डालता हूं सम। ओके, टेम डालता हूं और यहां पे सम डालता हूं, और फाइनली क्या कर देता हूं मैं, ये जो नई डिक्शनरी है इसमें क्या कर देता हूं, अपडेट कर देता हूं टेम डिक्शनरी को। इतना सिंपल है भाई, अभी आपको पता चलेगा कितना सिंपल प्रॉब्लम है। प्रिंट कराता हूं डिक्शनरी को, फाइनल आउटपुट देखते हैं। ये देखो आ गई वो डिक्शनरी जो हमको क्रिएट करना था। 4-5 प्रॉब्लम से हम यही सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका जो है ना, ये मेरे को नहीं लगता आपको समझाने की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी अगर आप मेरे जूनियर यूजर हो, जूनियर स्टूडेंट हो। देखो फिर भी मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, सबसे पहले आपको आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू मुझे सीरियसली बताओ क्या है। मान लो लैपटॉप है, मान लो नहीं है, आई की पहली वैल्यू लैपटॉप ही होंगी। अब यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट्स नाम की डिक्शनरी लेता हूं, प्रोडक्ट्स, और यहां पे लगता हूं एलपी यानी लैपटॉप का। ये लैपटॉप, मेरे को बताओ प्रोडक्ट्स ऑफ एलपी क्या है। प्रोडक्ट ऑफ एलपी क्या है, ये है, बहुत ही बेसिक है। कंट्रोल सी करता हूं, अब लिस्ट में क्या गया,
लिस्ट में गया ये। यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल है, ठीक है, सम नाम का वेरिएबल है। लिस्ट का जीरो इंडेक्स क्या है? 55,000। लिस्ट का पहला इंडेक्स क्या है? 55,000 लिख लेता हूं, इंटू 2। क्या वैल्यू कैलकुलेट होंगी? 1,10,000 रुपए। यहाँ पे टेम डिक्शनरी में क्या जाएगा? लैपटॉप कोलन करके 55,000 बस, और वो नई डिक्शनरी में अपडेट हो जाएगा। और अगला इटरेशन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, मतलब यहाँ पे आएगा हेडफोन, यहाँ पे हेडफोन पुट करो, हेडफोन की जो भी वैल्यू है यहाँ से लो, फिर सब में क्या कर दो आप 1500 इंटू 5, 7500 सब में जाएगा, और यहाँ पे पिला आ जाएगा हेडफोन, और यहाँ पे आ जाएगा 75000 यानी 750, और वो फिर अपडेट हो जाएगा इसमें। बस ये ऐसा ही चलेगा। हाँ ठीक है, यहां तक हमने बना लिया भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, अब ध्यान से देखो। हाँ, एंड फाइनली जनरेट द बिल। बिल जनरेट करो बोले आप, एज प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, प्राइस एंड शो ऑन द फाइनल अमाउंट। यानी कि आप डीमार्ट में जाते हो, डीमार्ट का बिल लेते हो ना, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। उसके 3 कॉलम होने चाहिए बोले, 3 कॉलम। पहला कॉलम होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, आपने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे। अपन ने लैपटॉप खरीदा, हेडफोन खरीदा, कीबोर्ड खरीदा, माउस खरीदा और मॉनिटर खरीदा। दूसरा जो कॉलम होना चाहिए वो बताना चाहिए क्वांटिटी। लैपटॉप अपन ने 2 खरीदे, हेडफोन 5 खरीदे, वो इसके सामने आना चाहिए बिल्कुल हेडफोन के। और फिर उसके बाजू में जो तीसरा कॉलम है वो आना चाहिए प्राइस का, और इन सबका जो ग्रैंड टोटल है वो आना चाहिए टोटल। और बिल जनरेट करो बोले कैसा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये सबको मैं हटा देता हूं पहले, क्योंकि ये क्या है मतलब फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये क्या है और दिखने में भी अच्छा लगता नहीं है। तो मैं सबसे पहले 2 मिनट करके इसको हटा लेता हूं। बस पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। डिक्शनरी तो हमने बना दी है, अब मुझे क्या करना है, खाली ये इसको और इसको प्लस करते चले जाना है ना। सीधी सी बात है कि नहीं, एकदम कॉमन लॉजिक है। मुझे क्या करना है कि इसे 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 और इसे सबको प्लस कर देना है, इससे मेरा टोटल बिल जनरेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मैं टोटल नाम का वेरिएबल लेता हूं, जिसकी वैल्यू करता हूं मैं 0, TOTAL, और इसकी वैल्यू कर देता हूं मैं 0। अब मैं क्या कर देता हूं, टोटल प्लस इक्वल सम, प्रिंट कराते हैं डायरेक्ट टोटल को। वन 13400 इज द फाइनल आउटपुट। डिक्शनरी को भी प्रिंट करा देते, प्रिंट डिक्शनरी। ये देखो ये आया टोटल बिल, मतलब अपने को टोटल बिल मालूम पड़ गया है। बस अपने को बिल का जो वो होता है ना, फ्रंट एंड जो होता है ना बिल का, कि कितने प्रोडक्ट लिए, कितने ये करे, बस उसी को जनरेट कराना है। ये कैसे वो आपको समझ में आया ना। वो यहाँ पे सम की वैल्यू हो गई थी 55,000, 55,000 इंटू 2 हो गया था, तो वो कितना हुआ था 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए किस में आ गया, टोटल में। अब टोटल में कितना आया फिर 1,10,000 रुपए। अब नेक्स्ट इटरेशन आया लैपटॉप, हेडफोन की वैल्यू यहां से हुई 75,000, सब में आया 75,000 यानी 7,500 रुपए, और टोटल में ऑलरेडी 1,10,000 था, और फिर उस टोटल में सम को ऐड कर दिया, और सम है 7,500 रुपए, यानी इसमें कितना ऐड हो गया 7,500। अब इसकी जो भी वैल्यू है अब वो टोटल में आई, और फिर कीबोर्ड का सम में आंसर आया, और फिर 1 लाख प्लस 7,500, 1 लाख प्लस 7,500 जो भी हुआ आंसर, मुझे नहीं पता कितना हुआ, वो अब टोटल में, और कीबोर्ड का 3,600 उसमें प्लस हो जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से, एंड सो ऑन। बस इतना ही होगा, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। अब आ चुका है हमारा फाइनल बिल जनरेट कराना है। बिल कोई बात नहीं, बहुत आसान बात है। फॉर आई इन प्रोडक्ट्स से करते हम, आई इन प्रोडक्ट्स। मैं क्या करता हूं, फिर से यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूं, लिस्ट में कर देता हूं मैं प्रोडक्ट्स ऑफ आई। अब लिस्ट में क्या होगा मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है, और इसके पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, प्रिंट प्रोडक्ट्स /t/t/t/t 3 स्लैश टी देता हूं, यानी कि 3 स्पेस छोड़ता हूं, और उसके बाद में लिखता हूं क्वांटिटी
उसके बाद में फिर से 3 स्लैश, और इसके बाद में लिखता हूं यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तीन स्पेस नहीं छोड़ा है मैंने, कितने स्पेस छोड़ा है, 4 × 3, 12 स्पेस छोड़ा है, और यहाँ पे भी 12 स्पेस छोड़ी है। टैब यानी कि 4 स्पेस होती है। अब देखो, ध्यान से देखो, लिस्ट में चल जाएगा, वो को बिल जनरेट कराना है ना। मैं क्या करता हूं, प्रिंट आए, कितने कितने गैप छोड़े मैंने, बस ये बहुत अच्छी चीज लगती मुझे इसकी पायचाम की, क्योंकि वो डायरेक्ट हमें हमारी भावनाओं को समझ जाता है। एम्पैथीफुल मैन है। क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी पहले में है और ये दूसरे में है, 2, सॉरी फर्स्ट में, सॉरी 0 में, 0 में। ये देखो, लिस्ट ऑफ 1 क्या होने वाला है, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी, लिस्ट ऑफ 1 क्या है, क्वांटिटी, और लिस्ट ऑफ 0 क्या है, प्राइस। ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस और ये प्राइस। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सुंदरता को बढ़ा देता हूँ। बिल, ये हमने किया, प्रिंट टोटल बिल इज, उसको देता हूं टोटल की वैल्यू, यहाँ पे लिखता हूं प्लीज विजिट अगेन, प्लीज विजिट अगेन। अब जो भी हमें बोला गया था वो हमें मिल जाएगा। देखो, जैसा का जैसा जो भी बोला था वो यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है। प्रिंट डिक्शनरी, बस इसी की कमी रह गई थी। अब देखो, अब तो सब कुछ वैसा ही है, बस ये जो है ना थोड़ा ऊपर नीचे आया। देखो, ये थोड़ा आगे आ चुका है, ये थोड़ा पीछे आ चुका है। इसको आप क्या कर सकते हो, स्लैश टी को मैनेज कर सकते हो, एक ऐसे कम दे सकते हो या फिर ज्यादा दे सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, जो भी हमने बोला था, जिसने इसने जो भी बोला था हमने करके दिखाया है। आई होप आपको ये जो ऊपर का ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक है गाइस। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप इस जो पाइथन की सीरीज है इसमें नए हो, इसमें आप नए आए हो। अगर आप जूने यूजर होंगे, जूने स्टूडेंट होंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं ये आपको समझाऊंगा। प्रोडक्ट्स आया, क्वांटिटी आया, प्राइस आया, आई इन प्रोडक्ट्स, आई की वैल्यू थी लैपटॉप। मैं आपको 2-3 इटरेशन करके दिखाता हूं। मान लो आई की वैल्यू थी लैपटॉप, मान लो नहीं थी, आई की वैल्यू लैपटॉप थी। लिस्ट नाम का वेरिएबल है, इसमें चल जाएगा 55,000, यहाँ पे आएगा 2। अब ये कैसे काम करेगा देखो, हाँ, यहाँ पे आए लैपटॉप, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए लैपटॉप। 12 स्पेस छोड़ेगा वो। लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 1 क्या है, 2, और यही छोड़ेगा, इसके मदद से ये इधर स्पेस छोड़ेगा। और फिर लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 0 क्या है, 55,000 रुपए। ठीक है, इटरेशन आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू में हेड पहुंच जाएगा, जिसको मैं एचपी से डिनोट करता हूं। हेडफोन कितने के थे, मेरे हिसाब से 1500 रुपए के थे ना, बोट के हेड थे लगता। और ये 5, ये तो चैट जीपीटी से लिया है मैंने। ये आया हेडफोन, ये आया 5, क्वांटिटी में आया 5, यही मैं यहाँ का 5 ले रहा हूँ। आई की जगह पे ये एचपी, ये 4 स्पेस छोड़े, स्टार बोल रहा हूँ मतलब 4/t, लिस्ट ऑफ 1 यानी कि 5, लिस्ट ऑफ 1 यानी 5, और फिर से 4 स्पेस, फिर से 4 स्पेस, और फिर लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 0 क्या, 1500 रुपए, ये 1500 रुपए, बस, एंड सो ऑन। अरे ब्राइटनेस क्यों कम हो गई, हाँ, एंड सो ऑन। ये ऐसा आया, ये ऐसा जनरेट हुआ। फिर आगे की वैल्यू भी वैसा ही। फिर टोटल बिल आया, टोटल की वैल्यू हमको कैलकुलेट हो गई जो भी आई थी, एंड विजिट अगेन का मैसेज हमें डिस्प्ले हो गया। तो ये था ये पूरा प्रोग्राम। था कि नहीं कड़क प्रॉब्लम, था कि नहीं थोड़ा दिमाग पे जोर देने वाला। ऐसी प्रॉब्लम आने वाले आगे, थोड़ा रेडी रहो। मैंने आपको शुरुआत में बोला था, धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे हम। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब खोलो अपना, यहाँ पे जाओ, व्यू चैनल में जाओ, और देखो इतने सारे वीडियो आपके लिए अपलोड करके रखे, इनका आनंद उठाओ। इतने सारे है देखो। और ये वही वीडियो है जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा। मतलब ये सिखाते हैं पाइथन, बहुत से चैनल है, लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शन में सिखाया हो,
और जितने डिटेल में वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये लिख के ले लो, अगर सिखा देना तो ये देखो, ये इसको क्या कर देना, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब कर देना। ये 24/4 हो जाने चाहिए इधर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। आपका पेशेंस रखने के लिए, आपने होल्ड किया, सीखने की पूरी कोशिश की, ऐसे मुझे होप है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे भी टफ क्वेश्चन लेंगे इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।